आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है 22 ऑफ सितंबर से है नवरात्रि, 1 अक्टूबर 2025 तक। 2 अक्टूबर को पड़ रहा है दशहरा। क्या करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन से दिन किस चीज का भोग लगेगा, एक इच्छा पूर्ति उपाय आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ नवरात्रि का। तो ये बहुत स्पेशल डेज हैं, फाइनली जिसका साल भर हमें इंतजार होता है, उन दिनों की अब शुरुआत होने वाली है। इससे पहले कि 21 को है न्यू मून, अमावस्या। नवरात्रि के लिए एनर्जीज को एक्टिवेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी वो वीडियो भी पोस्ट कर दिया है, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। आज का जो वीडियो है जहां मैं आपको बताने वाली हूँ नवरात्रि पर क्या करना है। एक बात और, आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। 22 ऑफ सितंबर से मैं आप लोगों के लिए सेल्फ लव सीरीज लेकर आ रही हूँ 9 दिन की, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। स्पेशली वो सारे लोग जो सेल्फ लव सीरीज का वेट कर रहे थे, फाइनली इस नवरात्रे आप लोग के लिए वो वीडियो आने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं नवरात्रि में किस नियम का फॉलो करना है, कौन सी चीज करना है। बारी बारी से सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले एक इच्छा पूर्ति उपाय और एक सबसे आसान तरीका माता रानी को प्रसन्न करने का, माता रानी को खुश करने का। 9 दिन पूरे, मतलब 10 दिन की इस बार वैसे तो नवरात्रि है, 22 तारीख से लेके 1 तारीख तक। अगर रोज कर सकते हो तो अच्छी बात है, रोज नहीं कर सकते तो प्लीज नवरात्रि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा माता रानी को गुड़हल का फूल चढ़ाइएगा। रोज सुबह नहाने के बाद माता रानी को या तो गुलाब या तो गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाइए, उनको प्रसन्न करने के लिए। जब माता रानी हमारे घर आती हैं तो अब यह हमारा कर्तव्य है और यह हमारा अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें माता रानी को बहुत प्रसन्न करना है। ये छोटी छोटी चीजें करके और इसके चमत्कार और अंतर तो दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो पहला उपाय और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जितनी कोशिश कर सको रोज सुबह नहाने के बाद, अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद माता रानी को एक लाल कलर का या पिंक कलर का गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। अब बढ़ते हैं अगली चीज, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस नवरात्रि के दौरान कौन से मंत्र का जाप करना है। अगर आपको लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, अगर आपको लगता है आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होगी, अगर आपको लगता है कि अपनी कोई इच्छा पूरी करना है, या अगर आपको लगता है कि नवरात्रि में जाप करने वाले एक ऐसा मंत्र जो आपकी हर एक संकट को, हर एक परेशानी को खत्म करेगा, तो वो क्या तरीका है अब ये बता देती हूँ। आप इसे सुबह करना चाहो सुबह कर लो, वैसे रात में करते हो तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन अगर कोई इच्छा पूर्ति के लिए ये वाला जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये पूरे दिन आपको करना है, मतलब 22 तारीख से लेके 1 तारीख तक करना है। अब 1 तारीख तक नहीं, जैसे अगर आपके यहाँ सप्तमी पूजी जाती है आप सप्तमी तक करिए, आपके अष्टमी पूजी जाती है आप अष्टमी तक करिए, आपके नवमी पूजी जाती है तो आप नवमी तक करिए। वो डिपेंड करता है, आप अपने घर वालों से पूछ सकते हैं कौन से दिन माता जी को पूजा जाता है, आपके यहाँ पर कन्या भोजन होता है, उस दिन तक आपको ये इच्छा पूर्ति उपाय करना है। शुरुआत होगी 22 तारीख से। क्या करेंगे, सुबह कर सकते हैं या रात में कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि का समय है, रात में करने का फल इसका बहुत अच्छा होता है, तो अगर रात में नहीं कर सकते तो सुबह कर लीजिए। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कर लीजिए। रात में अगर करना चाहते हैं तो रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या परफॉर्म करना है ये सुन लीजिए। आपको रोज सुबह या जब भी आप पूजा कर रहे हो अपने टाइम सेट कर लीजिए। आपको अपने घर के मंदिर के पास एक आसन बिछाना है, वहां बैठना है, साफ सुथरे कपड़े पहनना है, माता रानी को पुष्प चढ़ाना है, गुड़हल का फूल आप चढ़ाएंगे। गुड़हल के फूल चढ़ाने के बाद जो मैं भोग अभी आगे बताऊंगी, रोज नया नया भोग आपको लगाना है। अभी पहले ये बताने के बाद पूरे 9 दिन के भोग बताऊंगी कि किस दिन आपको कौन सा भोग लगाना है, तो वो भोग आप माता जी के पास रख दीजिए। भोग रखने के बाद आपको वहां पे एक अच्छा शुद्ध घी का दिया जलाना है, गाय के घी का भी दिया आप जलाएंगे। वहां बैठेंगे, माता रानी को अपनी परेशानी या जो भी आपकी विश है आप वो माता रानी को बोलेंगे। विश आपकी बोलने के बाद वहां बैठे बैठे सबसे पहली चीज जो आपको करना है, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 108 बार जाप। आई रिपीट, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की आराधना करना चाहते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। क्या दोनों कर सकते हैं? दोनों भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना चाहे तो एक कर सकते हैं। वहीं बैठे बैठे आपको वहीं पर बैठे बैठे सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ करना है। आई रिपीट, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का भी पाठ करना है। अगर नहीं बोलते बन रहा है तो आप YouTube से निकालकर वहां पर चला सकते हैं और माता रानी का ध्यान कर सकते हैं।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम उन सबको जरूर करना चाहिए जो अपनी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत परेशान है, बिजनेस में बहुत परेशान है, मनी रिलेटेड बहुत परेशान है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम ये नवरात्रि जरूर आपके घर में बजना चाहिए। या आप अगर पाठ कर सकते तो अच्छी बात है, अगर पाठ नहीं कर सकते तो जहां आपका मंदिर है वह फोन में चलाकर आपको रख देना चाहिए। ठीक है, तो ये इच्छा पूर्ति उपाय हो गया है। क्या क्या करना है, सबसे पहले फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आप दिया लगाएंगे, फिर आप भोग जो मैं बताऊंगी 9 दिन का वो लगाएंगे। उसके बाद आपको ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना है या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है। और उसके बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इससे अच्छी बात तो हो नहीं सकती है, लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत पावरफुल माना जाता है, नवरात्रि में करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये इच्छा पूर्ति उपाय आपके लिए है जो आपको नवरात्रि में करना है। एक बात और, ये पूरे नवरात्रि के दौरान जितना हो सके दान पुण्य करिए, लोगों को खाने की चीजें दीजिए, लोगों को मतलब पानी का दान करें या चाय किसी को पिला दे, मतलब किसी ना किसी वे से अपने एंड से आपको ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करना है। पैसे देने की बजाय लोगों को खाने की चीजें दे दो, पहनने की चीजें दे दो, वो ज्यादा अच्छी होती है और वो आपको बहुत फल देगी। अगर व्रत रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, लेकिन कोशिश जरूर करें रोज माता जी के मंदिर जाएं, माता जी की आराधना करें। मतलब इन पूरे नवरात्रि अपने आप को आपको स्पिरिचुअली इतना 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 भक्ति में लीन होना है कि बस अब आप जानते हो कि क्या करना है। तो ये सारी चीजें मैंने इच्छा पूर्ति के लिए बता दी है। सो वीडियो के एंड में मैंने छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट के अंदर लिखा हुआ है कौन से डेट को कौन सी माता जी का दिन पड़ रहा है, कौन सा भोग आपको लगाना है और कौन से रंग के वस्त्र आपको पहनना है। तो आप वो चार्ट देख लीजिएगा जो मैंने वीडियो के एंड में पोस्ट करा है। एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहती हूँ माय डियर, जो भोग आप अपने घर में लगाएंगे वो आप खुद भी खाइएगा और सबको भी दीजिएगा। ऐसा नहीं कि भोग रखा हुआ है और हमने उसको माता जी का भोग समझ के, आप सबको बांटिए भी और खुद भी खाइए। कोशिश करें इस नवरात्रि सात्विक रहें, प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, जितना हो सकता है भक्ति में लीन रहे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ, बहुत क्वेरी आ रही थी कि मैम अगर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो नवरात्रि में कौन सा उपाय करें। अगर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। अगर रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, रिश्तों में बहुत खटास आ रही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा सुहाग का सामान अर्पित करना है। अब आप ये किसी सुहागिन को भी दे सकते हैं या आप किसी मंदिर में जाके माता रानी को, दुर्गा माँ को, काली माँ को भी चढ़ा सकते हैं। सुहाग के सामान में साड़ी हो गई, चुनरी हो गई, श्रृंगार की पुड़िया हो गई। कोशिश करें ये भी चीजें आप ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ से दान करें, जिससे कि जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व हो। मन में इच्छा रखिए कि माँ मेरे रिश्ते में जो भी खटास चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, वो खत्म हो जाए और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत और अच्छा बन जाए। एक मैं आपको उपाय बताना चाहती हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं। 29 सितंबर जिस दिन माँ कालरात्रि का दिन है, आई रिपीट 29 सितंबर को माँ काली का दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है। और ये दिन बहुत खास है नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर बहुत ब्लैक मैजिक है, बुरी एनर्जी है, बुरी नज़र है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर हो सके तो काली जी के मंदिर चले जाइए जहाँ माँ काली का मंदिर है। अगर आसपास माँ काली का मंदिर नहीं है तो दुर्गा माँ के मंदिर चले जाइए, ठीक है। पर कालरात्रि का दिन है तो काली जी के मंदिर जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक नींबू की माला ले लीजिए, आई रिपीट एक नींबू की माला ले लीजिए और नींबू की माला आपको माँ काली को अर्पित करना है और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान माँ काली को अर्पित करना है। साथ ही साथ अगर पान का बीड़ा अगर आप चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप उनमें से हैं जो माँ काली जी के मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या घर के आसपास दुर्गा माँ का मंदिर है, तो आप वहां पर मीठा पान का बीड़ा ले जाइए जो आपको किसी भी बाजार में कहीं पर भी मिल जाएगा और माता जी को आप जरूर अर्पित करिए। नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और जो भी स्ट्रगल, जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी हो रही है वो सबसे जल्दी रिजॉल्व होती है। तो मैंने देखो चीजें बहुत सारी बताई है, मंत्र भी बता दिया है, कौन सा इच्छा पूर्ति उपाय करना है वो भी करना है। और काल रात्रि वाले दिन आपको जरूर माँ काली को नींबू की माला, गुड़हल के फूल की माला, मतलब इतनी चीजें आपको बाजार में मिल जाती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है नवरात्रि, गुड़हल की फूल की माला माँ को अर्पित करे, माँ काली को अर्पित करे और क्या बोलते हैं नींबू की
की माला माता रानी को अर्पित करें, उनको बहुत प्रिय है। और बस अपनी इच्छा, इंटेंशन मन में रखकर जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने वीडियो के एंड में छोटा सा चार्ट बना दिया है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और मैं ये मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पर भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और आप सब लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप सभी लोग को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी बहुत ब्लेसिंग्स दे आपको, और जो भी आपकी मनोकामनाएं, जो भी आपकी इच्छा है वो जल्दी पूरी हो, और इस नवरात्रि जो भी आपकी इच्छा है वो सबसे जल्दी पूरी हो जाए। जय माता दी। राधे राधे।